इस सरकार की कान बंद है, आंख बंद है और मुंह भी बंद है। उन बेचारे निहत्थे किसानों को किस तरह की ट्रीटमेंट दी गई, सारे देश ने देखा और उनके साथ संवेदना करी। इस सरकार का एक नुमाइंदा उन तक पहुंच नहीं कर सका, लेकिन उनकी कुर्बानी का सर ये इंसान है, पकड़ के उसके ऊपर थोप दिया गया ये ऑर्डिनेंस। जब मेरी जमीनें पूंजीपतियों के हाथों में आ जाएगी, मैं मजदूर बन के रह जाऊंगा, देश में आग लगेगी, किसान सड़कों पे उतर जाएगा। उधर आपको चीन घुस आंखें दिखा रहा है, ना मंत्री की सुनी, ना पुराने एलआई की सुनी, और आज किसान मर रहे हैं लेकिन वो किसान की भी नहीं सुन रहे। जो प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री होने के नाते मनमोहन सिंह को वो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, आप 4 घंटे में लॉकडाउन कर सकते हैं, चंद घंटों में नोटबंदी कर सकते हैं। एक रात पहले आपको पता आप एक रास्ता नहीं बंद कर सकते थे। जिस तिरंगे को लहराने के लिए 70% खून इस कौम का डुला था। पूछ ले मनदीप पुनिया से, खोल लीजिए वेबसाइट, एक एक आपके भाजपा का वर्कर क्या कर रहा था बताया जाएगा। किसको पैरासाइट बोल रहे हैं? उस अंधाता को पैरासाइट बोल रहे हैं आप। हमारे गुरु ग्रंथों में हमारे चौथे पातशाह जी ने लिखा है कि किसान करे लोचे जियो लाए, हल जोते उदम करे, मेरा पुत धी खाए। मैं कहना तो पंजाबी में चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं चाहती हूँ ये सब बाकी सांसद भी समझ सकें कि हमारे ग्रंथों में किसानों को कितनी अहमियत दी है, इसलिए मैं हिंदी में भी बोलूँगी और पंजाबी में भी। गुरु साहब कहते हैं कि किसान बहुत लगन के साथ, मेहनत के साथ, खून पसीने बहा के अपने खेत में किसानी करता है, हल जोता है, फसल उगाता है ताकि उसके बच्चे खा सके। ये जो कमाई अपने हाथों से करता है, ये पवित्र कमाई के बारे में हमारे पहले प्रथम गुरु नानक देव जी ने 18 साल खुद किसानी करतारपुर साहब में करके हम सिखों को संदेशा दिया, किरत करो, नाम जपो, वंड छको। गुरु साहब ने कहा सब तो पवित्र कमाई एक किरत दी, खून पसीने दी कमाई होंदी है। इस कमाई दे नाल तुसी रब दा ना जपो ते ना जप के जो तुसी कमांदे हो उन्हें वंड के खाओ। आज जो इतनी पवित्र कमाई करने वाले किसान हजारों की गिनती में, तादाद में हमारे पंजाब से आके जिन्होंने आंदोलन शुरू किया, आज वो दिल्ली की सरहद में 70-75 दिनों से ठिठुरती हुई ठंड हो, ओलाबारी हो, बारिश हो, वहां पे बैठे हुए हैं, क्योंकि 6 महीने से जो वो मांग रख रहे हैं, इस सरकार की कान बंद है, आंख बंद है और मुंह भी बंद है। मुझे इस बात पे इतना दुख होता है कि जो पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा ठंड का मौसम था, उस ठंड के मौसम की परवाह ना करते हुए बूढ़ी औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब इधर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। जो 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे से उन्होंने मार्च किया, जब संविधान को मनाया जाता है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो डेमोक्रेटिक राइट होता है, और दुनिया ने देखा कि उस पीसफुल प्रोटेस्ट को कैसे गोलाबारी से, अथरू गैस से, वाटर कैनन से, लाठियों से उन बेचारे निहत्थे किसानों को किस तरह की ट्रीटमेंट दी गई, सारे देश ने देखा और उनके साथ संवेदना करी। दिल्ली के बॉर्डर में रोक दिया गया, वो बेचारे 2.5 महीने से वहां पे आराम से बैठ गए, पेशेंटली और शांतमय तरीके से उन्होंने अपना आंदोलन चलाया। आंदोलन क्या था सर? आज जब सारे देश और दुनिया में सब उस अन्नदाता के साथ जुड़े हुए हैं जो बिल्कुल पीसफुल तरीके से, चाहे कोई टीचर हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, नौजवान हो, कोई दुकानदार हो, सब उनके साथ संवेदना रख के 2.5 महीने से उनके बीच में उधर गए और उन्होंने अपना सपोर्ट दिया। लेकिन कितनी हैरानी की बात है कि जिसको वो अपनी संवेदना बताना चाहते हैं, अपना दर्द बताना चाहते हैं, इस सरकार का एक नुमाइंदा उन तक पहुंच नहीं कर सका। आज उस आंदोलन में 100 किसान ने अपनी जान कुर्बान कर दी, शहीद कर दी अपनी आवाज सुनाने के लिए, लेकिन उनकी कुर्बानी का सर ये इंसान है, ये हिंदुस्तानी है, ये हमारे अन्नदाता हैं जो 150 से ज्यादा मर गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति अभिभाषण में इनके बारे में एक संवेदना की लाइन नहीं। मन की बात होती है, बहुत कुछ बोला जाता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता, हाँ 6 साल में थी, मैं बिल्कुल थी,
मैं आ रही हूं उसमें। लेकिन जब सरकार ही इनह्यूमन हो जाती है, जब संवेदना अपनों के प्रति नहीं प्रकट कर सकती, फिर उस सरकार में रह के करना क्या है? इसलिए छोड़िए उस सरकार को। सर, इनकी मांग क्या है? 5 जून में आ रही हो भैया, आप सुनते रहिए, सबका जवाब दूंगी, बेफिक्र रहिए। 5 जून को कोविड की आड़ में जब लोग घरों में बंद थे, एकदम एक ऑर्डिनेंस लाया गया, ना किसान से पूछा, ना सलाह मशवरा किया, ना उसने मांगा, पकड़ के उसके ऊपर थोप दिया गया ये ऑर्डिनेंस, जिससे किसान के मन में डर पैदा हो गया कि इस ऑर्डिनेंस के आने से मेरी एमएसपी खत्म हो जाएगी, मेरा मंडीकरण सिस्टम खत्म हो जाएगा, मैं अपने ही खेत में जब मेरी जमीनें पूंजीपतियों के हाथों में आ जाएगी, मैं मजदूर बन के रह जाऊंगा। किसान के मन में ये डर आ गया। सर, आज मैं इस सदन से मैं बताना चाहती हूँ, ये मेरे मंत्री साहब सब बैठे हैं यहाँ पे, जब ये ऑर्डिनेंस आया मैंने उस टाइम भी प्रार्थना करी पूरी कैबिनेट से कि आप इस ऑर्डिनेंस को पहले सलाह मशवरा करके लेके आइए, क्योंकि किसानों के मन में ये वहम है। लेकिन इसके बावजूद ये ऑर्डिनेंस बना दिया गया और मुझे विश्वास दिलाया गया कि इसको कानून बनाने से पहले इस किसानों की सारी संवेदनाओं को दूर किया जाएगा। आप देखिए कि कितनी हैरानी की बात कि यहाँ पे जब मेरे पार्टी के लीडर में ये जून में आता है, जुलाई में हम चिट्ठी लिखते हैं, हमें बोला गया बहुत अच्छा कानून है, आप लोगों के पास लेके जाइए। जब किसानों के पास लेके गई तो किसानों से उनकी संवेदना पता लगी, उनकी आशंकाएं पता लगी, और वो एक चिट्ठी में डाल के जुलाई के महीने में खेतीबाड़ी मंत्री को भेजी गई, जिन्होंने कहा फिक्र ना करिए, ये सारी शंकाएं हम दूर करेंगे। लेकिन अब हमारी हैरानी देखिए कि सितंबर के महीने में मॉनसून सेशन आता है और सेशन आते सारी पहला बिल टेबल हो जाता है। ना किसान से बात करी, ना सलाह मशवरा किया। वो रेल की पटरियों में जून के महीने से पंजाब में आंदोलन रच रहा था। हाँ, ये कांग्रेस के बारे में भी जरूर कहूंगी, 2019 में जे इनके मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पैरवाई करी होती तो ये 100 किसान जो 150 मर गए, ये शायद आज जिंदा होते। ये इनकी भी देन है, इनकी देन है तो उनकी भी बराबर की देन है। और फिर इसका जब इनसे बात, जब सेशन पे आया, उधर भी हमारे इधर मंत्री जी से पूछे, राजनाथ जी बैठे हैं, नड्डा जी बैठे, सबके पास गए कि आप सलाह मशवरा करिए, बिना इसको मत लेके आइए, देश में आग लगेगी, किसान सड़कों पे उतर जाएगा। उधर आपको चीन आंखें दिखा रहा है, इधर कोविड की मार हिंदुस्तान की जनता लड़ाई लड़ रही है, आप क्यों किसानों का आंदोलन खड़ा कर रहे हैं? लेकिन एक बात, सबसे पुराना एलआई जब आपके साथ 2 एमपी होते थे, कोई नहीं होता था, तब यह पार्टी आपके साथ खड़ी थी। ना मंत्री की सुनी, ना पुराने एलआई की सुनी, और आज किसान मर रहे हैं लेकिन वो किसान की भी नहीं सुन रहे। इससे और दुखद बात क्या हो सकती है सर? और ये किसान मांग क्या रहा है कि मैंने ये मांगा नहीं, आप कहते हैं मेरे वास्ते चंगा हैगा, मैनू नहीं चाहिए, मेरे को नहीं यही चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, आप वापस ले लीजिए। और ये मेरे लिए कोई कानून बनाना है तो मेरे सलाह मशवरा से बनाइए। आप एमएसपी का मुझे लाजमी लीगल मेरे को एमएसपी दीजिए और ये काले कानून वापस करिए। एमएसपी क्या है सर? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये कोई बुरी चीज है? ये है 2011 में एक वर्किंग कमेटी के चेयरमैन कंज्यूमर अफेयर्स में, जो प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री होने के नाते मनमोहन सिंह को वो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। और इस रिकमेंडेशन में 2011 में क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी? इनफोर्स एमएसपी, we should protect farmers' interest by mandating through statutory provisions that no farmer trader transaction should be below MSP sir। 2011 में जो मुख्यमंत्री के नाते वो मानते थे, तो प्रधान सेवक से प्रधानमंत्री होते होते आज क्या बदल गया? आज यही तो किसान मांग रहे हैं सर। और किसान के मन में डर क्यों है सर? ये जो रिकमेंडेशंस उसमें दी हैं, एज चेयरमैन ऑफ वर्किंग कमेटी साफ कहता है अनबंडलिंग। सो ये बहुत जरूरी चीज है जो कह रहे हैं कि एमएसपी चलती रहेगी। सर इसमें लिखा है अनबंडलिंग ऑफ एफसीआई ऑपरेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। साफ साफ रिकमेंडेशन चेयरमैन साहब की है कि एफसीआई को अनबंडल किया जाएगा, प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज की डिस्ट्रीब्यूशन से हटाया जाएगा। और यही कारण है कि आज किसान के मन में इतनी बड़ी शंका है कि इतना बड़ा आंदोलन पिछले 3 महीने से बैठा हुआ है। साहब
पर लेकिन इस सरकार की आप देखिए, इन्होंने कितना अहंकार कि पिछले 75 दिनों से ना ही किसी मंत्री को उधर भेजा, बल्कि ये आंदोलन शुरू होते सारे शुरू हो गया, ये बिचौलियों का आंदोलन है, फिर ये माओइस्ट का हो गया, फिर ये नक्सल का हो गया, फिर ये आतंकवादी का हो गया, खालिस्तान का। ये बैठे हैं मंत्री एमपी, एक कहते थे पाकिस्तान और चाइना से ये हो रहा है, वो बैठी है मेरी बहन जो कहती थी ये तो आतंकवादियों का AK-47 लेके बैठे। भैया कौन सी AK-47 की खेती करता है कौन सा किसान? खालिस्तान है, पहले दिन से खालिस्तान खालिस्तान। क्योंकि जब 11 राउंड ऑफ टॉक्स कर रहे थे तो क्यों खालिस्तानियों से, आतंकवादियों से आप बात कर रहे थे? सो सर मैं यही कहना चाहूंगी कि किसान के सुनने, जब ये देश में खाने को नहीं होता था, ये किसान था। और सर आखिर में मैं एक चीज पे जरूर आना चाहूंगी, 26 जनवरी की बात बहुत करी जाती है सर। उस दिन में जो वायलेंस हुआ, हर एक को दुख है, वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है आज क्यों उसके बारे में कोई बात नहीं करता है? 25 शाम को जो एक स्टेज से ऐलान किया गया था कि जो डेजिग्नेटेड रूट है उस रूट में नहीं जाएंगे लेकिन लाल किले की तरफ जाएंगे, तो जो 25 शाम को पता था आप 4 घंटे में लॉकडाउन कर सकते हैं, चंद घंटों में नोटबंदी कर सकते हैं, एक रात पहले आपको पता आप एक रास्ता नहीं बंद कर सकते थे? कौन इसका जवाब देगा? और ये जिनके साथ, जिन्होंने दानिश जी ने जिनका जिक्र किया है वो आज पकड़े गए हैं 2 हफ्ते के बाद। सर एक बात और, सब पर बहुत बात करी गई तिरंगे का अपमान। सर 2 मिनट सब, तिरंगे के अपमान के बारे में बात करी गई। अरे भाई सर, उस तिरंगे की अब बात कर रहे हैं जिस तिरंगे को लहराने के लिए 70% खून इस कौम का डुला था। काला पानी हो, फांसी हो, सबसे ज्यादा शहादतें इस कौम ने दी थी। और सर तिरंगे में लहराया तो वो आप कहते केसरी लहरा दिया, तो ये वही केसरी है जो आपके प्रधानमंत्री जी और वर्ल्ड लीडर अपने सिर पे लेके घूमते हैं। उस निशान साहिब को आपने केसरी को कटहरे में खड़ा कर दिया, जिस केसरी करके सा हमारे 9वें गुरु ने ठीक लाल किले के सामने, ये एक सीट ऑफ ऑपरेशन है हमारे लिए, सीट ऑफ टिरनी है, जहां से हमारे 9वें गुरु की शहादत का ऐलान किया गया था। और क्यों शहादत हुई थी? आपके जनेऊ और तिलक को बचाने के लिए हमारे गुरु ने शहादत दी कि कैसे हमारे गुरु आपके हैं तो फिर उनके, और वो केसरी लहराने के लिए आज आपके गुरु बन गए, आज आपके बन गए। और मैडम प्लीज कंक्लूड नाउ। के बच्चों को 400 साल बाद ये लोग आतंकवादी कह के उस केसरी को कटहरे पे खड़े कर रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है सर? लास्ट लाइन। और साहब जो जर्नलिस्ट सही कहानी बताए तो ये बोल रहे थे कि क्या था भाजपा के गुंज का हाथ, पूछ ले मनदीप पुनिया से, खोल लीजिए वेबसाइट, एक एक आपके भाजपा का वर्कर क्या कर रहा था बताया जाएगा। और ये फिर भी कोई शक है, दलितों की बात की जाती है, ये 24 साल के एक दलित वर्कर जिसको पकड़ के बंद कर दिया है और उससे क्या सेक्सुअल मिसट्रीटमेंट करी जा रही है पुलिस 26 तारीख से। और सर खींचे बोलना था, जो बोलने की बात थी राष्ट्रपति अभिभाषण में कि वी विल पुट एन एंड टू बार्बेरिज्म। ये क्या बार्बेरिज्म है? स्टेट स्पॉन्सर्ड बार्बेरिज्म कि एक निहत्था लड़का रंजीत सिंह जो एक घर में आग लगाने, औरतों के टेंट में आग लगाने से पुलिस को रोकता है, ऐसे टूट पड़ते हैं। I'll call the next speaker. ये है अभी सारे जने बात कर रहे कि प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये आंदोलन जीवी, लेकिन सर उसके बाद एक और शब्द बोला था जो मेरे को मतलब नहीं पता था, मैंने खोल के देखा। वो कहते हैं परिजीवी। परिजीवी मतलब पैरासाइट। किसको पैरासाइट बोल रहे हैं? उस अंधाता को पैरासाइट बोल रहे हैं आप जो अन्न पैदा करके पेट भरता है, या उन लीडरों को बोल रहे हैं? क्या चौधरी टकैत को पैरासाइट बोल रहे हो जिसको हमारे गुरुओं ने समझा? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।